हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी तैयारी को तेज़ भी करते होंगे। अपनी धार को और मजबूत करिए कि हो सकता है भर्ती अगर जल्दी आ जाए तो आप यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आपके बीच में देखने को मिलेगा। इसलिए हम यूपी स्पेशल की सीरीज चला रहे हैं, जिससे आपकी 2-4 नंबर यदि आती है तो आप घबराए ना, वो आपको ज़रूर 2-4 नंबर सही होने का चांस रहे। चलिए दोस्त, कल हम बात किए थे यूपी के प्रथम, यूपी के राजनीतिक, यूपी का इतिहास, सब कुछ वीडियो में देखे थे। आज दूसरी वीडियो है यूपी जनसंख्या प्रदेश से बात करेंगे, क्योंकि जनसंख्या जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार ही भी पूछा जाएगा पेपर में। जो डाटा आउट पहले का है उसी के अनुसार क्वेश्चन आएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं हम सब आज जनसंख्या प्रदेश में यूपी का। विश्व में जब भी जनसंख्या की गणना हुई या जनगणना शुरू की गई, उस इतिहास से शुरू करते हैं। विश्व में प्रथम आधुनिक जनगणना जब पूछा जाएगा आपको, तो विश्व में आधुनिक जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। सबसे पहले शुरुआत हुई थी आधुनिक जनगणना जब पूछा जाएगा। फैक्ट जरूर याद करना, 1749 में स्वीडन में हुआ था आधुनिक जनगणना। लेकिन जब भी पूछा जाएगा भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भैया हुआ था। याद करना, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरुआत की गई थी। लेकिन जब पूछा जाएगा आपको कि दशकीय आधार पर जनगणना, बार बार भी पूछा जाता है, दशकीय आधार पर जनगणना 1881 रिपन के शासनकाल में पहली बार हुई थी। और पहला जब हुआ था अमेरिका में 1790 में एक बार शुरुआत हुई थी। लेकिन जब दशकीय आधार पूछा, पहली बार रिपन के शासनकाल में हुई थी अपने भारत में। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। ये पूछा था, क्रम पूछा जाता है भैया। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी नंबर की जनगणना थी, तो उसमें दिया रहेगा 13, 14, 15, 16। तो आप 15 टिक करना, क्योंकि 15वीं थी। अब की जो 2021 वाली जनगणना है, ये 16वें नंबर की जनगणना रहेगी। और 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की, जो 2011 की जनगणना है, जब ये स्वतंत्र भारत की पूछी जाएगी तो ये 7वीं जनगणना थी। इसको जरूर याद करना। जनगणना पूछा है भारत की तो 15वीं, और जब स्वतंत्र भारत की पूछी जाए तो 7वीं। इसको जरूर याद करना, 15 और 7। आगे देखते हैं 2011 का मुख्य विषय क्या था भैया। कभी कभी पूछ लेता है 2011 का मुख्य विषय, थीम क्या था। तो हमारी जनगणना हमारी भविष्य, हमारी जनगणना हमारी भविष्य हमारा थीम था। भारत में अगला देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त, भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे। प्लोडन थे भैया, प्लोडन। बार बार पूछा जाता है प्लोडन। और 2011 की जनगणना आयुक्त, ये भी पूछा जाएगा, श्री सी चंद्रमौली थे भैया, सी चंद्रमौली। प्रथम जनगणना आयुक्त प्लोडन और 2011 की जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। यूपी विशेष में देखते हैं, यहाँ से फैक्ट पूछा जाता है बार बार, कितने प्रतिशत में कितने वृद्धि दर में थे, ये बार बार यहाँ से पूछा जाता है। तो यूपी में देखते हैं, यूपी में कुल जनसंख्या जब पूछा जाएगा, यूपी में कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो 16.51% है। कितना, 16.51%। लेकिन विश्व की कुल जनसंख्या क्या, 17.5% है भैया। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। और आप क्वेश्चन भी प्रीवियस का उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन बार बार आया, इसीलिए सब कुछ इकट्ठा करके नोट्स बना के हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं भी है, टाइप कर लें। ठीक, अगला देखते हैं, भारत की यूपी में सबसे अधिक है भैया, भारत में यूपी में सबसे अधिक है जनसंख्या। अगला देखते हैं, पुरुष जनसंख्या यूपी में प्रतिशत के हिसाब से, पुरुष जनसंख्या यूपी में 52.29% है भैया। पुरुष की संख्या ज़्यादा है। महिला की जनसंख्या यूपी में प्रतिशत 47.71%, मतलब 47.71% महिला की है प्रतिशत में, और पुरुष में 52.29% है भैया। और यूपी में ग्रामीण जनसंख्या पूछी जाए, जब ग्रामीण क्षेत्र की बात होगी तो 77.73%। और यूपी में नगरीय जनसंख्या 22.27। इसका मतलब यही यहाँ से निकलता है कि अपनी यूपी की जितनी भी जनसंख्या है सब लगभग नगरीय नहीं है, सब ग्रामीण में ही निवास कर रहे हैं। कुछ ही % है जो नगरीय क्षेत्र में बसे हैं। ग्रामीण में 77.73 और 22.27 है नगरीय। देश की अगला देखते हैं, देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में यूपी 18.63% है। जब पूछा जाए देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में, पूरे देश की बात हो रही है, तो यूपी की 18.63% है भैया, याद जरूर करना।
और देश की कुल शहरीय जनसंख्या में यूपी का महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर है। सबसे ज़्यादा पहले भैया महाराष्ट्र है, इसके बाद दूसरा नंबर, दूसरे नंबर पर कितना 11.79% अपना यूपी का है। आगे देखते हैं 2001-2011 के बीच भारत की जनसंख्या की वृद्धि दशकीय आधार पे हुई थी, कितना 17.70% भैया वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच। भारत की, पूरे भारत की बात हो रही, भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.70% हुई थी। और यूपी की 2001-2011 के दौरान औसत दशकीय जनगणना 20.23% हुई थी। और दशकीय वृद्धि दर में यूपी का स्थान भैया कितना था, ये जरूर पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी पेपर बनता है तो उसमें बन सकता है, क्योंकि ये दशकीय आधार पे है। और दशकीय आधार पे वृद्धि दर में यूपी का स्थान 15वां है भैया। जैसे 2011 वाला था क्रम 15वां और स्वतंत्र का 7 था, वो भी ये भी याद करना 15 ही है, 15, इसको भूलना नहीं। आगे देखते हैं यूपी में औसत जनघनत्व 2011 का तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भैया। कभी कभी पूछ लेता है कितने वर्ग किलोमीटर कितने आदमी हैं, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। और भारत में जब पूछा जाए भारत में तो औसत जनघनत्व 2000 के अनुसार 382 है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 382। और यूपी में पूछा जाए 829, इसका मतलब यूपी में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में यूपी का स्थान जनसंख्या के हिसाब से, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश यूपी का स्थान भैया 9वां है। कौन नंबर पे है, 9वें स्थान पे है। औसत लिंगानुपात 2011 की 912, 1000 पे 912 महिला मतलब। आगे देखते हैं भारत का औसत लिंगानुपात 2011 के अनुसार, भारत की औसत लिंगानुपात 2011 के अनुसार 943, 1000 पे 943। और 0-6 वर्ष का लिंगानुपात यूपी का 902, 1000 पे 902। और भारत का शिशु लिंगानुपात 919, याद करना 1000 सब में है, शिशु पूछा जाए तो 919, लिंगानुपात 6 से 0-6 वर्ष 902। और भारत का औसत लिंगानुपात 943। इससे आगे देखते हैं यूपी का औसत साक्षरता बार बार पूछा जाए कितने साक्षर हैं यूपी का, तो औसत साक्षरता दर 2011 के अनुसार 67.72%, 67.72%। अब भारत की साक्षरता है, साथ में भारत की भी देखते चलिए, भारत की साक्षरता 73.04%। ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है, बार बार ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर पेपर में दोनों क्वेश्चन। और 2001-2011 के दौरान औसत साक्षरता वृद्धि हुई 11.36% की वृद्धि हुई। यूपी में पुरुष साक्षरता अभी आप देखे थे 77.30%, और महिला में 57.20%। पुरुष साक्षरता की बात हो रही है, पुरुष साक्षरता 77.30 और महिला साक्षरता 57.20%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले देख लेते हैं हम सब। सर्वाधिक जनसंख्या वाले यूपी के 5 जिले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। प्रयागराज में आप भी देख रहे हैं तैयारी करने वाले कितने भीड़ है वहाँ पे लगी है। इसके बाद मुरादाबाद, यूपी का मुरादाबाद दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, चौथे नंबर पर आजमगढ़ और 5वें नंबर पे लखनऊ। सब ज़्यादा भैया प्रयागराज अपना है, प्रयागराज सबसे ज़्यादा, इसको ज़रूर याद करना, सबसे ज़्यादा है यहाँ। आगे देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। सबसे कम भैया कहाँ है, सबसे कम महोबा। जब पूछा जाए ज़्यादा कहाँ है तो प्रयागराज, और जब कम पूछा जाए तो महोबा। इसके बाद चित्रकूट, इसके बाद हमीरपुर, चौथे नंबर पर श्रावस्ती, 5वें नंबर पर ललितपुर। कुछ फैक्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना का 2011 के अनुसार, कुछ कॉमन फैक्ट देख लेते हैं वन लाइनर में। यूपी को भारत से अलग करने पर विश्व का भैया 5वां देश बन जाएगा। अगर भारत से यूपी को अलग कर दिया जाए तो यूपी विश्व का 5वां देश बन जाएगा, इतनी जनसंख्या है भैया। यूपी के किस जिले की जनसंख्या अधिक है, जौनपुर की जनसंख्या अधिक है। इसके बाद राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में लिंगानुपात के मामले में 26वां स्थान है। राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में, पूरे प्रदेश की बात हो रही है, 26वां स्थान उत्तर प्रदेश का है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। यहाँ दशकीय आधार पे वृद्धि भी हुई है, गौतम बुद्ध नगर में।
2001 से 2011 के बीच कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई भैया, इसको याद कर लेना। कितनी वृद्धि हुई, 20.20 मतलब 20.20% वृद्धि हुई 2001 से 2011 के बीच। और 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता दर 67.70%, आप देखिए भी थे पीछे। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में महिला तथा पुरुष साक्षरता सबसे कम है, दोनों का सबसे भैया कम है, श्रावस्ती भैया अपने बगल बहराइच के श्रावस्ती, यहाँ कम है, लेकिन अब थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 73%, अभी देखे थे पीछे आप। और यूपी में पुरुष साक्षरता दर 77.30%, ये भी आप पढ़े थे, याद जरूर करना। पूरे भारत की 73 और यूपी की पुरुष साक्षरता दर 77.30। यूपी के किस जिले में साक्षरता लिंगानुसार सर्वाधिक है, महाराजगंज की भैया, महाराजगंज की 26.90%। कहाँ की भैया, किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है, 26.90% महाराजगंज। और 2011 में यूपी महिला साक्षरता दर कितने, 57.20%, अभी आप पीछे पढ़े थे। तो दोस्त यहाँ तक आप देख लिए। अब भारत जनसंख्या में जब पूछा है, भारत की जनसंख्या साथ में पढ़ लिए, क्योंकि यूपी की आप जनसंख्या पढ़ लिए, अब साथ में भारत की अगर पढ़ लेंगे तो जनघनत्व कहाँ है, सबसे कम कहाँ, लिंगानुपात कहाँ है, तो जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि इस दोनों टॉपिक साथ में पढ़ेंगे तो कंबाइन करके पढ़ेंगे, दोनों याद होता जाएगा। अब पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या। जनघनत्व के मामले में एक ट्रिक है, बीए में डंडा पड़े। सभी लोग बोलते हैं बीए में डंडा पड़े, तो बीए का मतलब क्या है, बिहार सर्वाधिक में, बीए तक यहाँ तक हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा बिहार और अरुणाचल प्रदेश। तो जब पूछा जाए जनसंख्या घनत्व में बीए, तो बिहार में सर्वाधिक है जनसंख्या घनत्व, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। अब केंद्र शासित प्रदेश में डंडा, तो 10 है दिल्ली, दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है। वैसे देख रहे हैं दिल्ली में कितनी भरमार है, और अंडमान निकोबार में कम है। तो बीए में डंडा पड़े याद हुआ, बीए में बिहार में ज़्यादा, अरुणाचल प्रदेश में कम, और डंडा दिल्ली में सर्वाधिक, केंद्र शासित प्रदेश में, अंडमान निकोबार में कम, जनसंख्या घनत्व के मामले में। जो सर्वाधिक लिंगानुपात भैया कहाँ है, तो इसको देख लीजिए। कल तक आधी मड़ी छत पर थी, कल तक आधी मड़ी छत पर थी, ट्रिक है। कल माने केरल, तक माने तमिलनाडु, आधी माने आंध्र प्रदेश, मड़ी माने मणिपुर, छत माने छत्तीसगढ़, तो देख ही रहे हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात भैया कहाँ है, सबसे ज़्यादा केरल में। जब पूछा जाए केरल में भैया, कहाँ है, केरल में। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है केरल के बाद कहाँ है, तो केरल के बाद तमिलनाडु याद करना। तो कल तक याद करना जरूर, केरल के बाद कभी कभी दे देता, केरल नहीं पूछता ऑप्शन में, तमिलनाडु पूछ लेता है। इसके आगे देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात भैया। न्यूनतम लिंगानुपात, हट जा कद्दू सिख उतर रहा है, तो हट जा माने हरियाणा, जा कद्दू जम्मू कश्मीर, सिख सिक्किम, इसके बाद उत्तर प्रदेश। तो हट जा कद्दू सबसे ज़्यादा कहाँ है, हरियाणा भैया न्यूनतम लिंगानुपात, और कम कहाँ है, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य भैया, बार बार पूछा था सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन है, अपना उत्तर प्रदेश पढ़े ही थे, आ गया। उमा बिहारी के प्यार में अंधी है, हंसी मत लेना भाई, उमा बिहारी के प्यार में अंधी है। उमा, उससे उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, बी से बिहारी। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है सर्वाधिक जनसंख्या में, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद बिहार, अभी आप पढ़े थे। सर्वाधिक जनसंख्या वाली बात हो रही है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में सिम्मी को अरुण गोवा में नहीं मिला। किसको, सिम्मी को भैया अरुण गोवा में नहीं मिला। तो सिम्मी माने सिक्किम, मी मिजोरम, अरुण अरुणाचल प्रदेश, गोवा, और नहीं माने नागालैंड। तो भैया सबसे ज़्यादा न्यूनतम कहाँ है, सिक्किम में पूछा जाए, जब न्यूनतम जनसंख्या पूछा जाए तो सिक्किम लगाना भैया। आगे से जनसंख्या वृद्धि दर में, जनसंख्या वृद्धि दर में मार दे नाक के लठ, वृद्धि के होता रहा, नाक बढ़त रहा मतलब वृद्धि होता रहा। तो नाक एक वृद्धि में याद कर लिया, मार दे नाक को। तो मार दे सर्वाधिक, माँ से मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और दादर नगर हवेली। तो मार दे से हो गया सर्वाधिक, और न्यूनतम नाक के लठ, नागालैंड, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप। तो ज़्यादा पूछा जाए वृद्धि कहाँ हुआ है भैया, मेघालय में, और न्यूनतम कहाँ, नागालैंड में। ऋणात्मक दर वाला पूछा था, बार बार पूछा था, ऋणात्मक दर वाला एक राज्य बताइए जनसंख्या वृद्धि दर में, तो नागालैंड है भैया, इसको बहुत बार रट लेना, नागालैंड है भैया। आगे देखते हैं हम सर्वाधिक साक्षरता वाले दो राज्य, साक्षरता वाले दो राज्य केरल और मिजोरम, दोनों भैया बहुत आगे हैं साक्षरता में। और सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित लक्षद्वीप भैया, उतना दिल्ली भी नहीं है अपना जितना लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले दो राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता कम है। और केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप में ज़्यादा है लेकिन कम कहाँ है, दादर नगर हवेली में।
कुछ फैक्ट देख लीजिए, पूछा जाता है बार बार। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश भैया पाया जाता है। सर्वाधिक अनुसूचित कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भैया कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश। जब अनुसूचित जाति पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, और जब अनुसूचित जनजाति पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। और अनुसूचित जाति की परिषद वाला राज्य भैया पंजाब। परिषद में पूछा जाए पंजाब, और परिषद में जनजाति पूछा जाए तो लक्षद्वीप। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप साथ में देख लीजिए, भारत का भी पढ़ लिए जनसंख्या, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का पढ़ लिए। यहाँ से आपका एक दो क्वेश्चन बनने का संभावना है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो दोस्त आशा करते हैं आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।